मैं यादव हूँ, अगर हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया तो यादव के सीने में अम्बेडकर जी की आपने यादव के सीने में अम्बेडकर है, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक होने की जरूरत है, 15% वालों को भगाने की जरूरत है, 85% वालों को हटाने की जरूरत है। मैं यादव हूँ, आधार कार्ड देखेंगे आप। पीडीए गजब, जितने बड़े लोग हैं उससे बड़ा तो पीडीए लेकर यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं। उठे गोवर्धन उंगली रुके इंद्र का नीर, उसको चिंता क्या करनी जिसका मित्र अहीर। पीडीए वह ब्रह्मास्त्र है जो भारतीय जनता पार्टी को दिन प्रतिदिन कमजोर करता चला जा रहा है। देखिए अखिलेश यादव की आप रावत समाज से? जी, पासी समाज से, रावत नहीं पासी, रावत भी लगाते हैं, पासी बोलिए, हमें पासी समाज से। हमारा नाम दीपक पासी है, मैं लखनऊ से हूँ, जिसको लखनऊ को बसाने का काम महाराजा लाखन पासी ने किया। जी पत्रकार महोदय। और आपने अखिलेश जी की बिल्कुल छपवा ली तस्वीर उनकी, देखिए, जात पात की करो विदाई। पीडीए का जो ये कारवा है ये रोक नहीं पाएंगे। पीडीए के लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जी मैं इनको माँ मानता हूँ। इन्होंने मैनपुरी में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी के लिए खड़ी होती है, इसलिए मैंने इनका टैटू महिला शक्तिकरण की बुलंद आवाज है, इसलिए मैंने। दीपक जी को माँ मानते हैं? जी जी। ये देखिए पीडीए गजब, जितने बड़े लोग हैं उससे बड़ा तो पीडीए लेकर यहाँ पर खड़े हुए लोग हैं। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर क्या कुछ खास हो रहा है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब जितने बड़े आप उतने बड़ा पीडीए बना दिया। देखिए पीडीए बढ़ रहा है, पीडीए का जनसैलाब बढ़ता हुआ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डरी हुई है और पीडीए दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। और देखिए यहाँ पर पी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ए, कैसे है भाई साहब ए वाले? बढ़िया है भैया, बड़ा भावक ए बना के रखा है। हाँ, क्योंकि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये? मैं ये संदेश दे रहा हूँ सभी लोग को कि 2027 से माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर जो है माल्यार्पण करने से रोक दिया योगी जी ने अखिलेश जी को। पत्रकार महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और माल्यार्पण वहाँ पे हो चुका है। माल्यार्पण तो कुछ लोगों ने किया है, अखिलेश जी ने नहीं किया। हाँ, तो पत्रकार महोदय जी, हर एक नौजवान के शरीर में अखिलेश यादव हैं, जैसे मेरे शरीर में है। ठीक है, टैटू अच्छा टैटू बनवा रखा है जी अखिलेश जी का। जी, अरे ये देखो जरा, अखिलेश जी का टैटू बनवा रखा, परमानेंट है ये? निकाल के दिखाएं। अरे कोई बात नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई साहब, अखिलेश जी का अपनी छाती पर जो है छाप रखा है टैटू। इनको भगवान मानते हैं पत्रकार महोदय जी। अच्छा आप भी? अरे इधर भी, इधर तो डिम्पल जी है। क्या बात है, ये दीवानगी इनको भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान मानते हैं पत्रकार महोदय जी, क्योंकि जितने ये गरीबों नौजवानों दबे कुचले लोग को जितने ये आवाज उठाए हैं, इसलिए इनको भगवान हम लोग मानते हैं। इनके इतना कोई नहीं काम किया जी, जितना भैया ने। अखिलेश जी, आप डिम्पल जी के? जी। भाभी जी का नाम? जी मैं इनको माँ मानता हूँ। इन्होंने मैनपुरी में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी के लिए खड़ी होती है, इसलिए मैंने इनका टैटू महिला शक्तिकरण की बुलंद आवाज है, इसलिए मैंने। डिम्पल जी को माँ मानते हैं? जी जी। भाभी माँ। भाभी माँ जी, इसलिए टैटू बनवा रखा। जी। ये मिटेगा नहीं कभी? कभी नहीं मिटेगा। हम मिट जाएंगे, जब हम मिटेंगे तभी टैटू मिटेगा। जिस दिन हमारी शरीर जलाई जाएगी उस दिन ये टैटू मिटेगा, हमारे नेता हम अपने साथ लेके चले जाएंगे। अच्छा, डी के अंदर से आप घुस कर बोल रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन माल्यार्पण करने नहीं दिया, उस बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया अखिलेश जी को। माल्यार्पण हो चुका है, कार्यकर्ताओं ने किया, अखिलेश जी ने नहीं किया। कुछ कार्यकर्ता ने, अगर समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही भी अगर माल्यार्पण करता है तो समझ लीजिए वो श्री अखिलेश यादव ने माला पहनाया है। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव के रूप में है, सबका बराबर सम्मान है। आप लोग कार्यकर्ता क्या अखिलेश यादव को सोच रहे हैं, फिर से गेट कूदाना चाहते हैं? और जब हमारे नेता गेट को कूद जाते हैं तो कहते हैं लोग कि ये भी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ आप ही कहेंगे, चित भी आपका, पट भी आपका। पिछड़ा पीडीए की ताकत से लोग घबराए हुए हैं, विपक्ष भी विपक्ष पे सवाल उठा रहा है। यही ताकत हमारे नेता श्री अखिलेश यादव की है। इतना बड़ा होता जा रहा है, पीडीए बढ़ रहा है, पीडीए का जनाधार बढ़ रहा है, तो पीडीए क्यों नहीं बढ़ेगा? पत्रकार बढ़ेगा वैसे इसका जो है फ्रेम भी बढ़ता जाएगा। पी फॉर पत्रकार भी है, आप उसमें हैं। अच्छा, इसमें मैं भी हूँ पी में। पिटाया हुआ पत्रकार, पिटाया हुआ पत्रकार है, पी में पीड़ित है। पिटाया हुआ पत्रकार, नंगा करके इसी लखनऊ में मारा गया पत्रकार, कोई पत्रकार आवाज नहीं उठाया। पी को लेकर के हमारे अखिलेश यादव नेता आवाज उठा रहे हैं, उसमें आपको भी सम्मान है। पी फॉर पत्रकार। और डी में कौन है? पी दलित है, दुखी है, दबाए हुए लोग हैं। किसका आप खोजना चाहते हैं? मैं यादव हूँ, अगर हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया तो यादव के सीने में अम्बेडकर जी की आपने? यादव के सीने में अम्बेडकर है, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक होने की जरूरत है, 15% वालों को भगाने की जरूरत है, 85% वालों को हटाने की जरूरत है। मैं यादव हूँ, आधार कार्ड देखेंगे आप? नहीं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है ना, क्योंकि अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, अखिलेश यादव का आदेश आया हुआ है। आपने अम्बेडकर जी की तस्वीर अपने सीने पे? अम्बेडकर जी के लोग, अम्बेडकर जी को चाहने वाले लोगों ने साइकिल की बटन को दबाया। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया। जब वो हमको वोट दे सकते हैं तो मूर्ति तोड़कर यादव को लगा देने का काम करते थे मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग, ऊंची जाति के लोग। अब इसको कैसे तोड़ोगे?
यादव ने सीने में छपवा करके घूम रहा है एक समाजवादी, इसको तोड़ के दिखवाओ। जब तक जिंदा हैं अखिलेश यादव का परिंदा है, जब तक जिंदा हैं अम्बेडकर जी को चाहने वाले लोग, संविधान को चाहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं। और आपकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप खुद लड़े चाहे ना लड़े। रवि यादव होकर आप अम्बेडकर जी की तस्वीर, अखिलेश यादव ने नारा दिया है पीडीए, अब यादव मत बात करिए पीडीए। आप यादव, ये बड़ी बात है, ये दलित समाज को समझने की जरूरत है। अगर दलित वोट दे सकता है, यहाँ देखिए। देखिए मैं पासी समाज से हूँ। जी, ये देखिए अखिलेश यादव की आप तस्वीर। रावत समाज से? जी पासी समाज से, रावत नहीं पासी, रावत भी लगाते हैं, पासी बोलिए, हमें पासी समाज से। हमारा नाम दीपक पासी है, मैं लखनऊ से हूँ, जिसको लखनऊ को बसाने का काम महाराजा लाखन पासी ने किया। जी पत्रकार महोदय, और आपने अखिलेश जी की तस्वीर बिल्कुल छपवा ली तस्वीर उनकी, देखिए जात पात की करो विदाई। क्या समझ रहे हैं? में खास दिखा आपको? अरे पत्रकार महोदय ये बताइए, आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इकाना स्टेडियम बना हुआ है, उसमें किस बिरादरी का आदमी जाता है? क्या यादव जाता है देखने? क्या मुसलमान जाता है? तो फिर आपने कैसे ये बात कह दी? क्या दिखता है इनमें? इनमें साक्षात कृष्ण भगवान दिखते हैं हमें पत्रकार महोदय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, उठे गोवर्धन उंगली रुके इंद्र का नीर, उसको चिंता क्या करनी जिसका मित्र अहीर। समझ गए पत्रकार महोदय? जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बात है, ये तो हैरान कर देने वाली बातें लोग यहाँ पर बता रहे हैं। और बड़ा बड़ा पीडीए लिखा हुआ है, PD और A। और जो सीले लोग हैं, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, अखिलेश जी को हालांकि नहीं जाने दिया गया। क्या सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग? समाजवादी पार्टी जो है ना, वो सोचती नहीं है, वो कर देती है। क्या कर पाए आप लोग? जा नहीं पाए? अरे तुमको पता नहीं, पौवा भर पुलिस लगाए थे, 2 हमारे समाजवादी साथी जाके माला पहना कर चले आए। कौन रोक सकता है हम लोगों को? लेकिन अखिलेश जी नहीं पहुंचे ना। अखिलेश यादव जी एक हैं और उनके पीछे हम जैसे 0 लगने चले गए, अब अनेक हो गए। पीडीए का जो ये कारवा है, ये रोक नहीं पाएंगे। बहुजन के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। माफी वीर, और इनसे बता दो पेंशन खाने वालों के औलादों से कि हमें रोक नहीं पाएंगे और ना हमें डरा पाएंगे। जितने भी बहुजन के महापुरुष हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय काशीराम जी, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, ये सबसे इसलिए डरते हैं क्योंकि संघी हैं, ये आधा कच्चे वाले हैं, ये कभी देश के ना हुए हैं और ना हो रहेंगे। आज भी मैं इनको बताना चाहता हूं कि 27 में हम उत्तर प्रदेश से भगा रहे हैं और आने वाले समय में हम देश से बाहर करेंगे। और हमारे नेता तो महान है, चाहे लोहिया हो, चाहे जगेश्वर मिश्रा हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, इनके सबके विचार ही इतने काफी है कि जो इनके विचारों पे चल दे तो वो परिवर्तन आ जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि प्रदेश में परिवर्तन नहीं आए। ये मनवादी लोग अपनी विचारधारा थोप करके इस प्रदेश को लूटना चाहते हैं, इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि हम समाजवादी लोग नहीं होने देंगे। आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता यहाँ पे इकट्ठा है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा है। उनकी विचारधारा ये थी कि जमीन के जो निचले तबके व्यक्ति है वो राजनीति के उचले पायदान पे पहुंचे। आक्रोश भरा हुआ है, यही आक्रोश जन जन में भरा हुआ है। और आपको बता दूं, यही जोश और जुनून भाजपा को खा जाएगा और समाजवादियों की 27 में सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए की सरकार बनेगी। इतने बड़े जननायक को रोक ले, मतलब माल्यार्पण करने से उनको दिक्कत क्या है योगी सरकार को? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, दिक्कत क्या है? उनकी विचार, जयप्रकाश नारायण जी की विचार, उनकी विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, वो समाज में ना फैले, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता। लेकिन पीडीए के लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, जो कि आज तक उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं, सिर्फ बुलडोजर। उसके बाद नाम बदलने का काम ये सरकार करती है, जैसे 100 नंबर को 112 करती है, ऐसे तमाम योजनाओं को सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होता, काम करने से काम होता है। वो समाजवादियों से भारतीय जनता पार्टी को सीखने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेवादियों की सरकार है, काम नहीं करती। पीडीए वह ब्रह्मास्त्र है जो भारतीय जनता पार्टी को दिन प्रतिदिन कमजोर करता चला जा रहा है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नस्तनाबूद करके छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी गांधी है, समाजवादी पार्टी गांधी है। 27 में उसे योगी आदित्यनाथ रोक नहीं पाएगी। उनकी पूरी टीम, जो भी अधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो बन के डीएम एसडीएम जो समाजवादियों को रोकने का काम कर रहे हैं, वो रोक नहीं पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव 27 में सीएम बनने जा रहे हैं। पोस्टर पर भी गजब का कुछ लिखा हुआ है, वो भी देखिए जरा। इमरजेंसी के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कैद क्यों? ये मैसेज क्या कहता है, ये पोस्टर क्या कहता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए